हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन का आज 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुल इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो समुद्र तल से 1722 किलोमीटर है, 22 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 से 4 प्रश्न आपका संविधान से भी होगा। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है या प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने का तो अनुच्छेद 123। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1955 में। ठीक है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ये एक्ट है, 1954 एक्ट है और ये 1 जून 1955 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यानी भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी अवधि उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाती है उतना वर्ष उसका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, इस सभी का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है जनता का सर्वांगीण विकास, और जनता का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब ये तीनों उसका विकास उस विकास की श्रेणी में रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं? तो अधिकतर मांसल होते हैं। ठीक है, मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें? तो पोस्ते में, पोस्ता की खेती जो होती है उसमें जो है सेंसर विधि पाई जाती है, क्योंकि जो संपुटीय फल होता है वो परिपक्व होने पर प्रपुष्टित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं और इनके बीज के प्रकीर्णन हेतु जो है सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है।
और ख़ास करके जो है पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील क्षेत्र है। मानव जीव जो होता है उसका कौन सा क्षेत्र जो है कड़वाहट का अनुभव करता है? तो ये जो जीव का पीछे का भाग होता है वहाँ से हमको किसी चीज़ के कड़वाहट के बारे में पता चलता है। और जीव का जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाले भाग से हम मीठे का स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। और मध्य का भाग जो होता है, किनारे का जो भाग होता है, वहाँ से हम खट्टे का स्वाद ले सकते हैं। और जो किनारे का भाग होता है दोनों तरफ के, वहाँ से हम नमकीन का स्वाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कड़वाहट के बारे में पूछा है, तो पीछे का भाग जो होता है वहाँ से हम कड़वाहट का स्वाद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप, ठीक है। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। तो हरित पादप जो होता है ये प्राथमिक पोषक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो ये तालाब में उलट जाता है, ठीक है। जीव भार का पिरामिड जो होता है ये स्थलीय, ठीक है, स्थलीय में जो है ये सीधा दिखता है, और वही चीज़ तालाब में अगर उसको हम देखते हैं तो ये उलट जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, स्थलीय जगहों पर ये सीधा दिखाई देता है और तालाबों में पानी में यानी उलट जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन इसमें सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से लेकर के 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो ये जैव विविधता दशक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से जो है 2011 से लेकर के 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था तथा 11 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ था। भारत ने जो है 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये एशिया में अधिक है, ठीक है, क्योंकि भारत हो गया, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में ये पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एशिया में जो है इसका विस्तार सबसे अधिक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ठीक है। झांसी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1988 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए, राइनो क्या होता है? राइनो होता है एक सींग वाले गैंडा, उसको राइनो कहते हैं। तो राइनो के लिए जाना जाता है कौन सा अभ्यारण्य? तो वो काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये गिर है और रणथंभौर है ये उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो है सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। और सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो सबसे नवीकरणीय स्रोत माना जाता है सौर ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये है लंदन में। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1948 में जिनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, उस समय नाम था। लेकिन 1982 में जाकर के इसका नाम बदल दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में सही कथन क्या है? तो मानव मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। और शरीर संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2020 का थीम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2020 का थीम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं, ये इसका थीम था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे? तो ये नीतल नारंग है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टबॉल महासंघ पूछा है ना, तो सॉफ्टबॉल महासंघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं नीतल नारंग भारतीय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये दिया गया है एनटीपीसी लिमिटेड को। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन शुरू किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 से, ठीक है, शुरुआत हुई थी। और जो 2020 में मनाया गया था वो छठवां संस्करण था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है सोमा मंडल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की नई अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।